हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपको हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, माने दोनों के साथ क्या मतलब जो फार्मूला बनेगा, वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरा पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये देखिए, इसका मैंने एक फोटो बनाया है कि मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई बह रहा है उधर की ओर। डायरेक्शन मतलब देखिए उधर की ओर है, और पॉइंट पी पर एक चार्ज क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट जब अस्थिर रहेगा वहां पड़ा हुआ पॉइंट पी पर, तो कोई नेग्लिजिबल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, और जब वो मोशन उसको दिया जाता है, यानी v वेलोसिटी से चार्ज क्यू नॉट को अगर ये वायर के पैरेलल यानी करंट के पैरेलल प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है v वेलोसिटी के साथ, तो देखा जाता है कि अरे वो तो सीधा नहीं जा रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वो धीरे 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 थोड़ा ऐसे मुड़ वायर की ओर मुड़ रहा है। यदि क्यू नॉट पॉजिटिव है तब वायर की ओर इस कंडीशन में मुड़ेगा। अगर क्यू नॉट को आप निगेटिव ले लीजिएगा तो उल्टा डायरेक्शन में, तब भागेगा वायर से दूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू नॉट सीधा न चल करके इधर वायर की ओर मुड़ रहा है, रास्ता बदल लिया है अपना पाथ। इसका मतलब जरूर इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, यानी वायर की ओर उसे एक फोर्स लग रहा है। फोर्स लगेगा तभी न चेंज होगा डायरेक्शन। तो कहने का मतलब फोर्स लग रहा है इस साइड में, इसीलिए इसका डायरेक्शन चेंज होके वायर की ओर आ रहा है। तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में भी फेंकेंगे तो इसी तरह से उसका रास्ता बेंड होगा। इसका मतलब जरूर कोई फील्ड है यहाँ। तो आप तो इसके पहले वाले वीडियो में देखे ही हैं कि करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर स्ट्रेट वायर हो तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये तो भी हम स्ट्रेट मान लीजिए लिए हैं, इसका मतलब यहाँ इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है चारों ओर, इस साइड पूरे वायर के चारों साइड में, और वही फील्ड इस पर फोर्स डालता है, इसीलिए वो इधर की वायर की ओर मुड़ जाता है। लेकिन एक ऐसा भी डायरेक्शन है, एक ऐसा भी लाइन है पॉइंट पी होके कि जिस लाइन में अगर आप उसको फेंकें तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्यू नॉट पर, माने जिधर फेंकिएगा उधरे एकदम सेम स्पीड से वो चलता रहेगा। वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का माना जाता है। जिस डायरेक्शन में चार्ज क्यू नॉट को
फेंकने के, मैग्नेटिक फील्ड में फेंकने के बाद कोई फोर्स ना लगे, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है। एकदम ठीक से समझ लीजिए। अच्छा, अब देखिए, यदि चार्ज, इस बात समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा फेंकने के बाद में क्यू नॉट को। अब उस डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड के उस डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बनाते हुए क्यू नॉट, थीटा एंगल बनाते हुए क्यू नॉट को फेंका जाए, यानी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाया हुआ हो, तो ऐसा पाया गया है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो उस चार्ज पर काम करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वह होता है प्रोपोर्शनल टू, उसका मैग्नीट्यूड होता है प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। इसको मॉड में डाल दिए हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा। तो क्या आपने सीखा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v वेलोसिटी एंड वेक्टर b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ख्याल रखिए। उसके बाद देखा गया है कि चार्ज अगर बड़ा होता है तो फोर्स भी बड़ा होता है। कहने का मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑल्सो। अच्छा, एक और चीज देखा गया है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि फोर्स जो लगता है उसका डायरेक्शन जो है वो भी और बी जिस प्लेन में है उस पर परपेंडिकुलर होता है फोर्स। फिर सुनिए, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो भी मान लीजिए भी इधर है, भी इधर है, अब बी इधर है, तो भी और बी से बना जो प्लेन होगा उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इन सब सारी बातों को अगर मैं एक जगह मिला दूं तो शायद आपको भी आइडिया हो गया होगा कि फोर्स जो है वो जरूर भी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फोर्स क्या होगा, भी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ही ये बात होती है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वह ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, और ए और बी के बीच में जो एंगल थीटा है उसके साइन थीटा का प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए इन सारी बातों को अगर एक साथ कंबाइन करके फोर्स का इक्वेशन लिखें तो फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट भी क्रॉस बी, भी वेक्टर बी वेक्टर, और क्यू नॉट तो स्केलर है, इसलिए फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट भी क्रॉस बी। यही आपका वेक्टर इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्स का। और स्केलर फॉर्म में क्या कीजिएगा, तो भी क्रॉस बी को एक्सपेंड कर लीजिए, तो भी एफ बराबर एफ इक्वल टू क्यू नॉट भी बी साइन थीटा हुआ। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी, भी एंड बी के बीच का एंगल है थीटा, जो पहले भी कहा गया है। अच्छा, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ बी, बी फोर्स का तो आप जानते ही हैं न्यूटन होता है 11th क्लास या उसके पहले से ही। एसआई यूनिट बी का निकाला जाए तो न्यूटन बाय कूलम्ब इंटू
मीटर पर सेकेंड, और उसको कूलम्ब और सेकेंड को मिलाइएगा तो हो जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर। बी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन बाय एम्पियर मीटर। इसी को कहते हैं टेस्ला, इसी को कहते हैं टेस्ला, डिनोटेड बाय टी। लेकिन टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है जो कॉमन यूज में नहीं उतना आता है। कॉमन यूज में जो आता है वो एक नन एसआई यूनिट है, माने एसआई यूनिट नहीं है, गॉस, नन एसआई यूनिट गॉस है, जहां एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁴ का मतलब 1 पर 4 शून्य, यानी 10,000, यानी एक टेस्ला 10,000 गॉस मिलके एक टेस्ला होता है, ऐसे समझिए। एक और यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर किसका यूनिट हुआ? फ्लक्स का। जैसे सुनिए, हम लोग न ये करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का पहले वाले वीडियो में बताए थे, B.ds। तो B मान लीजिए इधर रखिए और ds इधर कर दीजिए, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर वाला हो गया वेबर और ds मतलब एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब वेबर जो है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। इसीलिए दूसरा यूनिट हो गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही 1 टेस्ला कहते हैं। आसान है, मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। ये क्या है? तो मान लीजिए कोई एक चार्ज Q0 को भी वेलोसिटी से फेंका जाता है और एक ऐसा रीजन में, ऐसा जगह में वो पहुंचता है जहां दोनों फील्ड हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस पर दोनों फील्ड काम करना शुरू करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस पर टोटल फोर्स होगा F, वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर FE प्लस वेक्टर FB, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा उस पर फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हैं Q0E, Q0 वेक्टर E, वेक्टर रूप में लिखिए Q0E प्लस Q0 मैग्नेटिक फोर्स हुआ Q0 V क्रॉस B, ये वाला Q0 V क्रॉस B। Q0 कॉमन ले लीजिए, तो इस तरह आप लिख सकते हैं Q0 E प्लस V क्रॉस B। यही F को कहते हैं लॉरेंज फोर्स, क्योंकि यही लॉरेंज फोर्स जो था H.A. लॉरेंज ने पहल दिया था कि इस पर ये दोनों का कंबाइंड फोर्स होगा, इसीलिए इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ये भी बहुत आसान मैं समझता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए, और शेयर करने के लिए दूसरे को भी, जो सोशल मीडिया है व्हाट्सएप या फेसबुक या और जो मीडिया है उसके थ्रू आप दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।